आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा स्वागत करना और हमारी बहनों को सबको प्यार भरा अभिनंदन और प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार एवं आशीर्वाद। बातें तो इतनी हो गई हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से उठाया जाए। हम तो एक बस ऐसे सोच रहे थे कि बच्चों को शाबाशी और उनका उत्साहवर्धन किया जाए, लेकिन जब बातें धर्म से जुड़ी होती हैं तो थोड़ा सा कहीं न कहीं कंफ्यूजन सभी को होता है। जैसा कि सर ने ये जो आरएफ सेंटर जो चलाने का प्रयास किया है, ये बहुत माने अच्छी कोशिश है, बहुत ही सराहनीय कार्य है कि जो लोग अरबी जिन लोगों ने वो भाषा नहीं पढ़नी थी सभी पढ़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि जो भाषाएं हैं जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो भाषाएं आज के प्रचलन में नहीं है। जैसे अभी फादर ने अपने बाइबल और फिर कुरान और सारी बातें हुई, तो बस हम एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हिंदू धर्म को लेके लोगों में कि इसमें बहुत सारे देवी देवता हैं। जहां तक मेरा मानना है, हम ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म को नहीं मानते, सनातन को नहीं मानते, हम अपने धर्म की बहुत इज्जत करते हैं और दिल से मानते भी हैं, अपनाते भी हैं, लेकिन जहां पर उसमें कर्मकांडों को लेकर या फिर एक कट्टरपंथी या फिर जबरदस्ती, या जैसे अभी आपने रूढ़ियों की बात की, जो रूढ़ियां हैं हमारी परंपराएं जब पुरानी हो जाती हैं और समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं तो अगली पीढ़ी को उससे परेशानियां होती हैं। ऐसी जो बातें होती हैं इनको हम रूढ़ियां कहते हैं। तो ये इन रूढ़ियों से हम थोड़ा हट के बात करना चाहते हैं, क्योंकि भाई देखिए हम सोशियोलॉजी के टीचर हैं और सोशियोलॉजी यानी समाज में सभी को रहना है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पर्सियन हो, बहुत सारे भारत में पता नहीं कितनी जातियां और कितने धर्म हैं। जो हम एक महाविद्यालय में जब छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा जाता है तो हम 4 ही नाम से समझ पाते हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, क्योंकि बहुत सी ऐसी जातियां जो समझ में नहीं आती, हमको नहीं समझ में आती हैं कि ये ओबीसी में आएंगी या एससी एसटी में आएंगी। तो पूछना पड़ता है हमारे अपने अध्यापकों से। बहुत लंबा नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा सा कि जो धर्म की बात आई, जो देवी देवताओं की हमारे हिंदू धर्म में जो बातें आती हैं, तो ये इसीलिए इसको समय के आधार पे बांट दिया गया है कि सतयुग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, द्वापर, त्रेता और फिर कलयुग, और फिर राम का जन्म हुआ तो कृष्ण का जन्म हुआ। ये सब जो मेरा अपना मानना है, हम ये मानते हैं कि जैसे एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और उस कार्यक्रम में केवल भाषण रखे जाए या केवल लिखने की ही प्रक्रिया चले कि नहीं ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, तो लिखने वाला और पढ़ने वाला भी उठ जाता है, दोनों उठ जाते हैं। थोड़ा सा लंबे कार्यक्रम में बीच बीच में मनोरंजन के कार्यक्रम रखे जाते हैं, जैसे गाने हैं, डांस है, नाटक है, जैसे स्कूल के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि उससे तारतम्य बना रहता है और बच्चे और बड़े बूढ़े सभी मन से इस कार्यक्रम को 4-5 घंटे का कार्यक्रम भी बिना उबे हुए देखते हैं। तो जो मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि समय समय पे लोगों में समय में जो परिवर्तन हुआ और परिवर्तन को देखते हुए उस समय एक खास व्यक्ति को एक भगवान का नाम दिया गया, जैसे राम। राम को हम लोग क्यों पूछते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। राम के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास अपनी माँ की इज्जत और अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा।
क्या ये आज संभव है? हम सोच पाते हैं कि ये बात सही है? हो सकता है ये अतिशयोक्ति हो, इस पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारी किताबें पुस्तकें लिखी गई, लेकिन हो सकता है कि उस समय की मांग, जब हम इतिहास उठा के पढ़ते हैं तो समय समय पे हमारा जो काल चक्र है उसको सुनियोजित करने के लिए ऐसे महापुरुषों का नाम हम आगे लाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का नाम लोग लेते हैं। महात्मा बुद्ध के समय में जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो हमारी जो आधी, कह लीजिए कि आधी जनता, लोग घर परिवार छोड़ के और ऋषि महात्मा ही बनना चाहते थे। तो क्या इससे जो हमारी सामाजिक संरचना है, जो हमारे जो सृष्टि है, क्या ये आगे बढ़ पाएगी? इसका विकास संभव है अगर सभी संन्यास अपना लें तो ये जो धर्म, लेकिन धर्म सभी भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, बाइबल और कुरान के बारे में हमने सुना, हिंदू धर्म का भी यही सीधा पढ़ना है, सीधा मानना है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य हो, शिव हो और सुंदर हो। शिव नाम नहीं है, शिव यानी व्यापक, जो आपने भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, व्यवहार, जितने शब्द हैं ये सभी कुछ समाहित है शिव में। और सत्य अपने आप में ही सत्य है, तो सत्य, शिव और सुंदर मिलाकर ये हमारे ब्रह्मांड की संरचना को माना जाता है। और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम गलत करें। जैसा आपने जमील जी ने कहा कि शिक्षा, हम अब धर्म को यहाँ छोड़ रहे हैं, और उस समय में भी शिक्षा का अपना महत्व था, बस विधाएं अलग अलग थी, गुरुकुल का माहौल था, और भी जो नाम नहीं हम ले पा रहे हैं, नहीं आ रहा है, जैसे मुस्लिम धर्म में बहुत, जैसे आपके जो भी शिक्षा दी जाती रही है, तो अलग अलग तरीके से शिक्षा दी जाती रही। और जिन लोगों ने शिक्षा हासिल की वो अपने पद पे आगे बढ़े, लेकिन बस क्या था कि कुछ ही लोगों तक बांध दिया गया था, इस शिक्षा को अवरुद्ध किया गया था। शिक्षा देने का मार्ग किसी न किसी कारण से, कहीं धर्म से जोड़ के, तो कहीं जाति से जोड़ के, तो कहीं उनके कर्मों के आधार पे जोड़ के, तो कहीं उनके रंग के भेद के आधार पे जोड़ के। तो ये जो आज का समय है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आज के समय में हैं। आज हम स्वतंत्र हैं, आज पुरुष हो या महिलाएं हो, सभी स्वतंत्र हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, किसी को किसी तरह की पाबंदी नहीं है। तो बस हम मानते हैं कि शिक्षा ग्रहण करना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, लेकिन दुख तब होता है, तकलीफ तब होती है जब लोग शिक्षा को केवल डिग्रियों से जोड़ लेते हैं कि हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, हायर एजुकेशन में है, बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया और नौकरी नहीं मिली। क्या शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना ही है? क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य अगर नौकरी पाना है तो केवल नौकर ही पैदा होंगे, मालिक तो कोई बन ही नहीं सकता। तो हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, और अभी धर्म ग्रंथों के माध्यम से भी वही बातें हमने सुनी कि शिक्षा दो वर्ड का है, शिक्षा, लेकिन इसमें सभी कुछ समाहित है। शिक्षा वो होती है जिससे चरित्र का विकास हो। चरित्र के विकास में बहुत सारी चीजें आती हैं जिससे एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो। शिक्षा वो है जिससे हमारा मानसिक विकास हो। शिक्षा वो है जिससे हम अपना शारीरिक विकास कर सकें। बहुत लोग, कई बार हमसे कई लोगों ने क्वेश्चन किया, जैसे गार्जियन आते हैं कि मैडम आप लोग शारीरिक विकास को जोड़ देते हैं। अच्छा, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या चीज खानी चाहिए और क्या नुकसानदेह है, तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? तो इसके लिए भी हमें जानना बहुत जरूरी है। यानी चारित्रिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास ही हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और शिक्षित होना
हम सभी का अधिकार है। आज भी बहुत सारे घरों में धर्म की कोई बात नहीं है, जाति की कोई बात नहीं है। हर जाति, हर धर्म, अभी भी बहुत हमारे समाज में लोगों ने औरतों को कहीं न कहीं से बाध्य किया हुआ है, चाहे जिस भी कारण से। उसके कारण बहुत लंबा है, लंबी लिस्ट है, अगर गिनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत सारे कारणों से लड़कियों की शिक्षा में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होती है, और हम ही करते हैं। पुरुषों की अपेक्षा कहीं न कहीं महिलाएं ही उसकी जिम्मेदार होती हैं। उन पे रोक, उनकी शिक्षा उनको ग्रहण कर पाने पे या उनको आगे न निकलने देने के लिए महिलाएं ही ज्यादातर जिम्मेदार होती हैं। लेकिन साथ ही हम कहना चाहेंगे, यहाँ लड़कियों को देख के बड़ा अच्छा लगा, लड़कों ने भी पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले तो भाई आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सभी, जिसने स्थान प्राप्त किया वो भी, और जिसने स्थान नहीं प्राप्त किया वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हिम्मत तो जुटाई और हिम्मत जुटाकर पार्टिसिपेट किया, और इस बार नहीं तो अगली बार नहीं तो उससे अगली बार वो जरूर ही अपना मुकाम हासिल करेंगे। औरतों के लिए हम कहना चाहेंगे, जैसे अभी धर्म की बात थी, तो इस समय नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि में हिंदू धर्म में दुर्गा जी की पूजा की जाती है। दुर्गा क्या है? दुर्गा एक स्त्री का प्रतीक है, नारी का प्रतीक है। हम लोग 9 दिन का फास्ट रखते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं, देवी की शक्ति की पूजा करते हैं। और जितनी लड़कियां होती हैं आसपास घरों में, रिश्तेदारी में, उन लड़कियों की 9 दिन पूजा की जाती है अलग अलग नामों से, और उन्हें अच्छा अच्छा भोजन कराया जाता है, उन्हें उपहार दिया जाता है।